नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे गोदरेज प्रॉपर्टी शेयर पर टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। तो दोस्तों मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट भी आए थे, भाई आप टारगेट की वैल्यू नहीं बताते हो। पर दोस्तों अगर हम एक्चुअल चीज़ देखें तो भाई टारगेट वैल्यू तो कोई भी नहीं बता सकता है, पर कुछ चीज़ों के आधार पर हमें काफ़ी सारी चीज़ों का पता ज़रूर चल सकता है। भाई इसकी एक अंदाज़ित वैल्यू भी निकाली जा सकती है। जैसे भी हमें कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहिए, कंपनी में कोई बड़ा कर्ज तो नहीं रहा हुआ, क्या कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, क्या कंपनी के आने वाले समय में शेयर की वैल्यू बढ़ सकती है, घट सकती है। ठीक है, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको ज़रूर से हो जाएगी ये वीडियो देखने के बाद। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ कंपनी की प्रोफाइल को देखेंगे। कंपनी की जो जनरल चीज़ें यहाँ पे दी हुई है वो सब दी हुई है। जैसे कंपनी का भाई मार्केट कैप वैल्यू 76,099 करोड़ का रहा हुआ है और कंपनी मिड कैप पे काम कर रही है और कंपनी की जो है रियल एस्टेट के सेक्टर में मुख्य रूप से काम करती है। अगर कंपनी के रेवेन्यू सोर्स की बात करें तो कंपनी के द्वारा मुख्य रूप से रियल एस्टेट के सेक्टर में काम किया जाता है। कंपनी को इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा सालों का अनुभव रहा हुआ है, जिसमें कंपनी ने काफ़ी सारे बड़े प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। इसके साथ साथ कंपनी आने वाले कुछ सालों के लिए कुछ नए प्रोजेक्ट पर भी काम करने का प्लानिंग कर रही है, जो नीचे दर्शाया गया है। तो दोस्तों कंपनी के जो अभी करंटली ये प्रोजेक्ट चालू हुए हैं, तो गोदरेज एक तो गोदरेज हिल व्यू एस्टेट हो गया और द गेट एट गोदरेज पार्क वर्ल्ड हो गया जो कि पुणे में है, और एक गोदरेज जर्डियाना करके है जो कि नोएडा में है। तो कंपनी के अभी करंटली ये प्रोजेक्ट चालू है। तो ये तो थी कंपनी के बारे में जानकारी। अब हम कुछ ज़रूरी चीज़ों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पिछले 5 सालों में शेयर की कीमतों में बड़े बदलाव। तो दोस्तों अगर 27 मई 2019 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 887 रुपये के आसपास ट्रेड किया करती थी, और अगर 5 सालों के बाद 20 मई 2024 को देखें तो कंपनी की शेयर की वैल्यू 887 से बढ़ के 2,737 रुपये तक चली जाती है, और ये मैक्सिमम वैल्यू हुई है 2,926 रुपये तक। तो इससे हम कह सकते हैं भाई कंपनी ने पिछले 5 सालों में 887 रुपये से और 2,926 रुपये तक का जो है सफ़र तय किया है। यानी कंपनी ने पिछले 5 सालों में 197% का रिटर्न दिया है, जो कि एक अच्छा रिटर्न कहा जा सकता है। और जैसा कि हम देख सकते हैं भाई कंपनी के शेयर की वैल्यू लगातार समय के साथ बढ़ती हुई भी देखी जा सकती है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। तो इसको हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो दोस्तों अगर हम 2019 में देखें तो कंपनी के द्वारा 3,235 करोड़ का रेवेन्यू बनाया जाता था और नेट इनकम 253 करोड़ की बनती थी। और अगर 5 सालों के बाद इस सिचुएशन को देखें 2023 में, तो कंपनी का रेवेन्यू 2,200 करोड़ से बढ़ के 3,039 करोड़ हो चुका है, और कंपनी की नेट इनकम 253 करोड़ से बढ़ के 531 करोड़ हो चुकी है, जो कि ये भी एक अच्छा संकेत है। इससे देखा जा सकता है कि कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से लगातार ऊपर जाती हुई देखी जा सकती है और स्ट्रॉन्ग भी हो रही है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। तो इसको भी हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद हम देखेंगे पिछले कुछ सालों में कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। तो दोस्तों अगर हम कंपनी के निवेशक है, ऑलरेडी निवेश कर चुके हैं, तो इसमें हमें ये देखना भी काफ़ी ज़रूरी होता है कि भाई कंपनी की संपत्ति में क्या डिफरेंस आ रहा है पिछले 5 सालों में। तो अगर 2019 में देखें तो कंपनी के पास 8,092 करोड़ की संपत्ति हुआ करती थी 2019 में। अगर 2023 में देखें तो कंपनी की संपत्ति 8,000 से बढ़ के 17,000 से बढ़ के और 23,000 तक चली गई है। मतलब कंपनी के पास अभी 2023 में 23,105 करोड़ की संपत्ति रही हुई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। तो इसमें देखिए कंपनी ने कितनी अच्छी मात्रा में अपनी संपत्ति में निवेश किया है, और अगर कंपनी अपनी संपत्ति में निवेश कर रही है तो ये निवेशकों के लिए काफ़ी अच्छा संकेत माना जाता है, क्योंकि अगर कंपनी की संपत्ति बढ़ रही है तो इससे कंपनी के रेवेन्यू सोर्स भी बढ़ सकेंगे। उसके बाद हम देखेंगे पिछले कुछ सालों में कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। तो क्या कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड का भी लाभ दे पा रही है? नहीं। तो कंपनी ने 2015 में डिविडेंड दिया था, 14 में, 13 में, 12 में और 11 में। मतलब कंपनी ने 2011 से लेकर 15 तक तो लगातार डिविडेंड दिया था, और ये दी गई डिविडेंड की वैल्यू देख सकते हो। पर 2015 के बाद से कोई भी प्रकार का डिविडेंड अपने निवेशकों को नहीं दिया, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। क्योंकि दोस्तों इससे कहा जा सकता है कि कंपनी 2015 तक तो अच्छे प्रॉफिट में चल रही थी, पर उसके बाद से कंपनी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट नहीं बना पा रही, जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड भी नहीं दे रही है। तो इसको हम एक माइनस पॉइंट देंगे। उसके बाद हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हुए कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टर रहे हुए हैं। तो सबसे पहले आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 58% की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है, जिसमें से इसमें अच्छी बात यह है कि भाई इस कंपनी ने इस होल्डिंग में से किसी भी प्रकार से बैंक में कोई भी शेयर को गिरवी नहीं रखा गया, पूरी तरह से कंपनी के पास रहा हुआ है, जो कि एक अच्छा संकेत है। म्यूचुअल फंड के द्वारा कंपनी के 3.24% की होल्डिंग की गई है, ये भी एक अच्छा संकेत है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो भारत के बड़े इन्वेस्टर हैं उनके द्वारा 2.31% की होल्डिंग की गई है, अच्छा संकेत है। विदेशी इन्वेस्टर के द्वारा 29.67% की होल्डिंग की गई है, ये भी एक अच्छा संकेत है। रिटेल इन्वेस्टर्स में 6.30% रहे हुए हैं, ये भी एक अच्छा संकेत है। तो दोस्तों अगर ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, क्योंकि इसमें जो बड़े इन्वेस्टर है वो भी काफ़ी अच्छी मात्रा में रहे हुए देखे जा सकते हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है। तो इसको भी हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। और इसमें एक चीज़ और नोटिस करें तो भाई कंपनी में देखिए विदेशी इन्वेस्टर कितनी अच्छी मात्रा में रहे हुए, इससे कहा जा सकता है भाई कंपनी खुद को विदेशों में भी काफ़ी अच्छा एक्सपेंड कर रही है लगातार।
तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो भाई हमें 4 प्लस पॉइंट देखने मिले, एक माइनस पॉइंट देखने मिला, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। और इसके अलावा हमें जैसे जैसे अपडेट मिलती रहेगी हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।